Very good evening, everyone. Welcome back to this channel. My name is Kritika and this is O2IS Academy. तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने डे 8 के साथ में। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि सिंस आपका एचएस का एग्जाम आने वाला है कभी 26 सितंबर, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो दिस इज द हाई टाइम यू मस्ट हैव बीन रिवाइजिंग। तो आपको हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर एचपीजी के रिफ्रेशर कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम एचपीजी के 10 to 15 क्वेश्चन डेली एक स्केड्यूल वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन एलैबोरेटेड फॉर्म, जो आपको हेल्प करता है। डेली 4 o'clock वीडियो आती है इन द फॉर्म ऑफ 17 क्वेश्चन। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटरकनेक्टेड करके किसी तरीके से इसको समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, राइट? अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए सेम लेक्चर्स के, वो आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं। उसके अलावा हमारी ऐप पर बहुत सारा फ्री सोर्स जो आपका स्टडी मटेरियल है या पेड कोर्सेज भी हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। बट सिंस आई ऑलवेज से दिस इज नॉट द टाइम। अभी सिंस आपके 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर 9-10 दिन बचे हैं, इतने टाइम में आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वो वाला टाइम है जब आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज को यहाँ पर परफॉर्म करें। तो दिस इज द हाई टाइम, इसीलिए हम आप लोग के लिए एक एचएस पावर पैक भी लेकर आए हैं। अभी इसमें क्या है कि इसमें आपकी 2 टेस्ट सीरीज हैं, 3 इसमें टेस्ट सीरीज हैं। जैसे आप देख सकते हैं एचपीजीके की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके 17 टेस्ट हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके 22 टेस्ट हैं। देन इज एचएस प्रीलिम्स 33 टेस्ट हैं। एंड फाइनली जो है आपको वीडियोस मिलते हैं करंट अफेयर्स के 1 साल के, और 1 हफ्ते का आपको लाइव कोर्स मिलता है अगेन सीसैट का, जो फाइनल पावर ब्रश अप किया जाएगा। ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे, दैट इज आपका 1499 पे आपको मिलता है, जबकि एक्चुअल कॉस्ट इसका 4000 से ऊपर जाता है, 3000-4000 के आसपास रहता है। सो ये हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की अभी कोशिश कीजिए। फाइनली कोई भी कोर्स ज्वाइन मत कीजिएगा, या फिर जो है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें पूरी की पूरी बुक वापस से एक बार रिवाइज करनी है फटाफट से, तो वो बहुत मुश्किल होता है, वो आप नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स देखे कि ये भी नहीं आता, ये भी छूट गया, ये वो, तो उनको रहने दीजिएगा। हो सके तो कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, राइट? और इस तरीके से आपको मिलेगा वहां पर कोर्स। अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, बाद में भी अटेम्प्ट करते रह सकते हैं आप जितनी बार भी करना चाहते हैं। उसके अलावा जो है आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि कौन से वाले क्वेश्चंस आपके इजी, मीडियम, हार्ड में से कौन से वाले गलत हो रहे हैं, कौन से वाले सही हो रहे हैं, तो वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये तो थी बातें। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कल हमने पहला किया था आर्ट, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर वगैरह हमने कल देख लिया था, आज हम कल्चर देखेंगे। बेसिकली सिंस रिसेंटली टाइम्स में क्या देखा गया है, एटलीस्ट पिछले 3 साल से कल्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके ड्रेसेस हैं, चाहे फोकलोर्स हैं, फोक डांसेस हैं, या फिर आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, इनके ऊपर पक्का से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी हम बहुत टफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, बहुत बेसिक वहां पर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आई एम गोना नीड ऑल ऑफ योर अटेंशन थोड़े टाइम के लिए, साथ साथ में आंसर कीजिए एंड डू लेट मी नो कि आप जो है अच्छे से आपकी एक प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, थोड़ा इजी है। तो यहाँ पर हम कौन से फेस्टिवल की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि इसे हम श्रावण महीने के दूसरे संडे को मनाते हैं? ये आपका एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, यानी कि हम खुशहाली, हरियाली, ये सबको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। राजा साहिल वर्मन ने इसको शुरू किया था जब वो जीत कर आए थे कांगड़ा को, दैट इज त्रिगारथा उस वक्त था जो कि, एंड ये आपका वन ऑफ द इंटरनेशनल फेयर्स है हिमाचल प्रदेश का। सो इसमें से किसकी बात करें हैं? चेरनू है, मिंजर, चेरवाल या रेणुका फेयर? सो ये थोड़ा इजी है, कौन सा इनमें से इंटरनेशनल फेयर है और साहिल वर्मन जो है कहाँ पर रूल किया करे? तो ये सारे चंबा का है, और ये है द करेक्ट आंसर इज आपका मिंजर, ठीक है? तो मिंजर हम यहाँ पर मनाते हैं। अगेन एज आई टोल्ड यू, जो राजा साहिल वर्मन थे, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने अपने आने पर जो है मिंजर फेयर मनाया था, तो वो आपके साहिल वर्मन थे। या फिर जो मेज है वो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर खिलती है, उसके ऊपर भी, उसके उपलक्ष्य पर भी इसको मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे जैसे देवी देवता हैं वो भी आपके यहाँ पर आते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेकंड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट पूछा गया है। तो गोची फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। गोची फेस्टिवल लाहौल एंड स्पीति में मनाते हैं, पहली बात। और कब मनाते हैं? जब पिछले साल में कभी भी बेटा पैदा हुआ हो किसी भी फैमिली में, तो अगले साल फरवरी में इसको यहाँ पर मनाया जाता है। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नीदर। आप लोग मुझे बताएंगे द करेक्ट आंसर
So the correct answer is going to be both of these statements are correct. So गोची फेस्टिवल अगेन लाहौल एंड स्पीति में मनाते हैं, एज आई टोल्ड यू. इस तरीके से जब बेटा होता है तो कुछ जो है सेरेमनीज यहाँ पर परफॉर्म करी जाती हैं. Our next question, फेयर्स को रीजन्स के साथ में जोड़ना है. इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है. तो तोशिम, हालदा, फाग और सुई, और एक तरफ आपके रीजन्स दिए गए हैं किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और रामपुर. सो किस तरीके से ये रहेगा? आई गिव यू वाइल, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग तो क्या, मैच करते हुए टाइम लग जाता है. अगर आप बेसिक सा भी देख लेंगे इसमें, जैसे तोशिम है वो आपका किन्नौर में ही मनाया जाता है. हालदा, हालदा कहाँ पर है? ये आपका मनाते हैं लाहौल एंड स्पीति में. देन कम्स योर दिस फाग, फाग को हम रामपुर में मनाते हैं. एंड फाइनली सुई फेयर आपका चंबा में मनाया जाता है. सो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा ए. राइट. आर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. अगेन ये भी यहाँ पर पूछा गया है कि इनकरेक्टली कौन से मैच्ड हैं. सो यूजुअली इनमें क्या होता है, आपका कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, इसीलिए मैच या फिर इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. तो अभी यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्टली कौन सा मैच है. सिप्पी फेयर मशोबरा में मनाया जाता है, चामुंडा जी जात्रा कांगड़ा में, सेंज फेयर चंबा में और धुंगरी मनाली में. तो अभी इनमें से गलत कौन सा मैच किया गया है? I'll give you a while. 1 only, 2 and 3, 3 only या 3 and 4. The correct answer is going to be 2 and 3 only. जो ये दो हैं ये आपके गलत है. चामुंडा जी फेयर कहाँ पे? ये आपका चंबा में मनाया जाता है ना. और ये अरे चंबा में मनाया जाता है. और फिर आ गया आपका सेंज फेयर. सेंज फेयर कहाँ पे मनाते हैं? ये आपका कुल्लू में मनाया जाता है. बाकी जो है बिल्कुल सही है. सिप्पी फेयर मशोबरा और डूंगरी जो है आपका मनाली में मनाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. आर फिफ्थ क्वेश्चन, पंच भीष्म फेस्टिवल के बारे में पूछते हैं. तो ये पहली बात, ये 5 दिन के लिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है. और कौन सी मंदिर में मनाया जाता है? तो उसका नाम है माता ब्रजेश्वरी श्राइन टेम्पल ऑफ द कांगड़ा. सो इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है. 1 only, 2 only, both of these are incorrect, or neither 1 nor 2. What is the answer? The answer is going to be incorrect. पूछा गया है 1 only. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट है. अभी ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ब्रजेश्वरी श्राइन में नहीं, इसको मनाते हैं हम जयंती माता श्राइन में. इस तरीके का कुछ दिखता है. 5 दिन के लिए वही जो आपके भीष्म पितामह थे उनको ही यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए इसको इस तरीके से मनाते हैं यहाँ पर. राइट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये है ताबो मोनेस्ट्री के बारे में. बड़ी फेमस है, बहुत खूबसूरत है. तो इसके कंस्ट्रक्शन पे कि ये कभी इसको बनाया गया था, इसको 996 AD में बाय ये सुशोआद. इनका नाम कई जगह डिफरेंट लिखा होता है लेकिन ये सेम ही पर्सन है. इन्होंने बनवाई थी और ये जो है आपकी भागा रिवर की बैंक पर सिचुएटेड है. सो इसमें से इनकरेक्ट पूछा गया है. 1 only, 2 only, both of these are incorrect, या फिर neither 1 nor 2. So the answer is going to be 2 only. जो सेकंड है वो आपका इनकरेक्ट है. अभी जो सेकंड है वो इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये भागा रिवर नहीं, स्पीति रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है. बाकी तो सब कुछ ठीक ही है. ताबो मोनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है. अगेन जो आपके ये सुशोआद थे वो तो किंग थे वेस्टर्न हिमालयाज में, मोस्ट ऑफ द तिब्बत एरिया वाले, लेकिन उनके बिहाफ पर एक बुद्धिस्ट थे लुत्सावा, उन्होंने यहाँ पर इसको बनाया था और काफी ज्यादा वन ऑफ द ओल्डेस्ट है. उसके अलावा इसको एक और टाइटल कौन सा दिया गया है वो आप मुझे बताएंगे, अजंता अलोरा कुछ इस तरीके का, तो वो भी हम इसे कहते हैं. ठीक है. 7th क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं. Which monastery are located in लाहौल and स्पीति? इस तरीके के क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली बहुत सारे देखे गए हैं. नामग्याल, गेमुर, धांकर, ये एन होगा, धांकर है, फिर आपका कारदांग है, ये वाली आपका कारदांग है. सो कौन सा इनमें से आपका लाहौल एंड स्पीति में है? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 2 and 4, 2, 3 and 4. सो कौन सा नहीं है ये देखना है आपने. गेमुर है, धांकर है, कारदांग है. अगर आप स्पेशली घूमते भी हैं तो भी आपको पता होगा. ये तीनों तो हैं ही हैं. ठीक है. जो तो सही आंसर हो गया ये. फर्स्ट वन नहीं है. नामग्याल जो है
ये एक्चुअल में आपका तिब्बत में भी एक बहुत बड़ी खूबसूरत मोनेस्ट्री है, लेकिन जब वहां से आपके दलाई लामा आए थे तो जो मैक्लॉडगंज में करंटली एक मोनेस्ट्री है उसको भी नामग्याल कहा जाता है, और दलाई लामा टेम्पल भी उसे कहते हैं, नामग्याल तांत्रिक कॉलेज भी उसे कहा जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। यहाँ पर कहते हैं हम कि रेमिनेंट्स ऑफ स्तूपास आर फाउंड इन दिस रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द माउंड ऑफ द रीजन इज नोन एज भीमटीला। अब ये हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? शाहपुर, चैतरू, खानियारा या नूरपुर? What will be the correct answer? The correct answer is चैतरू। अब यहाँ पर क्या है कि आपका कांगड़ा में ये एक विलेज है, वहां पर बुद्धा का एक आइडल भी था, स्तूपा भी था, तो ना उनका आइडल जो है वो टूट गया, उनका जो हेड है उसको आपके लाहौर म्यूजियम में यहाँ पर सेव करके रखा गया है। उसके अलावा ये जो कहाँ स्टैंड करता था, ये मांझी स्ट्रीम के और जो धर्मशाला का रोड है वहाँ इंटरसेक्ट करता है, वहां पर था 200 फीट लॉन्ग, 100 फीट वाइड एंड 40 फीट हाई। सो ये इतना बड़ा था जिसे हम भीमटिला भी कहते हैं। इसके पिक्चर्स नहीं मिले मुझे, आई डिड वांट टू शो यू, पर इसके पिक्चर्स जो है मुझे नेट पर मिले नहीं। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। द वाइसरीगल लॉज वाज डिजाइन्ड बाय हेनरी इरविन, अ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, and the Viceregal Lodge is presently used for the residence of governor. अभी इनमें से incorrect कौन सा है? 1 only, 2 only, 3 only, like both of these, or neither 1 nor 2? हम सब लोग जानते हैं इस बिल्डिंग को, तो शिमला सब लोग घूमने जाते हैं। The correct answer is going to be The correct answer is going to be 2 only. Incorrect, second one incorrect है। क्यों है incorrect? सबसे पहली बात, Viceregal Lodge को अब हम जानते हैं The Institute, the Indian Institute of Advanced Studies के नाम से। तो बहुत ही खूबसूरत इसकी हिस्ट्री है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे भी अगर आप बिल्डिंग्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो है, मैं आपको बेसिकली वो आप अलग से देख लीजिएगा। मैं आपको इंडिपेंडेंस के बाद वाली स्टोरी सुना देती हूँ कि हमने बोला कि हम इसको राष्ट्रपति भवन बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है मीटिंग्स वगैरह होती थी आपकी, जो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्ण हैं, उन्होंने देखा कि इस बिल्डिंग की हेरिटेज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुरानी है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, बहुत तरीके के जो डिसीजंस हैं वो इस बिल्डिंग में लिए गए हैं, लेकिन अब जो है इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी की वजह से उन्होंने इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बनाया था। अभी जो है इसको लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होता है, राइट। जबकि बात करते हैं हम इसके आर्किटेक्ट की, सो तो वो आपका जो है यहाँ पर हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था, राइट। आवर लास्ट क्वेश्चन, गॉर्डन कैसल वाज डिजाइन्ड बाय सर स्विंटन जेकब and Rothney Castle heritage building was once the home of Alan Octavian Hume. So what is the correct one? 1 only, 2 only, both of these are correct, or neither 1 nor 2? The correct answer is both of these statements are correct. Gordon Castle तो ये रहा आपका, it was designed by again Sir Swinton Jacob, and ये जो A.O. Hume है या A.O. Hume कहते हैं हम, इन्होंने रॉथनी कासल में बैठे बैठे इनको कांग्रेस बनाने का, सेफ्टी वॉल अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने, कांग्रेस बनाने का जो आइडिया आया था वो यहीं पर इनके घर पे रॉथनी कासल में बैठे बैठे आया था। So that is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दो हम 10 जो आपके क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, ज़्यादा कवर नहीं कर पाते। अगर आप 90 बचे हुए क्वेश्चंस को जो एक टेस्ट में से ये उठाए गए हैं 1500 प्लस टेस्ट सीरीज, वहाँ उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है हमारी ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर ये कोर्स मिल जाएगा। पावर पैक आप लेना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं। इट विल हेल्प यू एंड टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट बी हैप्पी।